आज के इस कॉम्पिटिटिव डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप के अंदर एक क्लियर और एक्शनेबल डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशक आप लोग ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, सेल्स जनरेट करना चाहते हो, या फिर आप लीड्स को जनरेट करने का प्लान कर रहे हो, ये रोड मैप आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। तो आज के इस वीडियो में एक सक्सेसफुल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए कैसे रोड मैप को आपने प्लान आउट करना है और उसको आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आप पहले से देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 2025 में बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें आने वाली हैं डिजिटल मार्केटिंग में, फ्रीलांसिंग में, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप को जब भी आप प्लान करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे कि जो आपको आपके इस ब्रांड के सक्सेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल ऐसे पॉइंट्स के ऊपर आपके तवज्जुहात को मबजूल करने की कोशिश करूंगा, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो कि अगर आप अपने किसी ई कॉमर्स ब्रांड के ऊपर या किसी एजेंसी या किसी भी ब्रांड के ऊपर, किसी भी बिजनेस के ऊपर जब कभी भी रोड मैप बनाना चाहें डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फेज के अंदर जिस चीज के ऊपर आपने गौर करना है वो ये है कि आपने R&D करना है, रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लोग डायरेक्टली ना इंप्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं, डेफिनेटली उसको इंप्लीमेंट तो करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, इस हवाले से आप मेक श्योर हो कि यार मैं जिस भी ऑडियंस को टारगेट करने जा रहा हूं वो स्पेसिफिकली आप जानते हैं और उन्हीं को ही आप टारगेट करने वाले हैं। तो R&D के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो है कि आप अपने ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या हैं, डेमोग्राफिक्स क्या हैं, और इसके अंदर डिफरेंट ऐसे स्ट्रेटेजीज को आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं या जो भी सर्विस आप बेचना चाह रहे हैं उसके अंदर मोस्ट नीडेड वो फैक्टर क्या है कि जिसकी वजह से आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकें उस स्पेसिफिक सर्विस या प्रोडक्ट को बेचने के लिए। दूसरा क्या है कि कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस का भी करना बहुत जरूरी है। देखें, जहां पर आप अपने ऑडियंस को रिसर्च कर रहे हैं कि यार ऑडियंस कैसी होगी, कौन सी होगी, किस एज में होगी, मेल है, फीमेल है, किस एरिया से है, लोकेशन वाइज आप देखेंगे, इंटरेस्ट बेस्ड देखेंगे, आप लोग डेमोग्राफिकली देखेंगे, और ये सारी चीजें करेंगे। तो यहां पर आपने अपनी रिसर्च को कंपेटिटर्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट करना है कि आप क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कंपेटिटर्स में, वो कैसी स्ट्रेटेजीज को अपना रहे हैं कि जिनको आपने अडॉप्ट करके उससे भी बेहतर स्ट्रेटेजी को बनाकर आप फॉरवर्ड कर लें इंप्लीमेंट करके। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका गोल क्या है। जब तक आप एक स्मार्ट गोल को फाइनल नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, तब तक आप बिल्कुल ब्लाइंडली अपने सर्विसेज के ऊपर फजूल में आप खेलते रहेंगे, उसका कोई आउटकम नहीं होगा। तो गोल आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि किसने सोशल मीडिया को चूज करना है। अब कौन सा सोशल मीडिया या कौन सा प्लेटफॉर्म आपने चूज करना है कि जहां पर आपने इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। अगर आया वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कोई सर्च इंजन है या कोई ऐसा XYZ ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप अपनी सर्विसेज को बेचना चाह रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, यहां पर आप लोग ईमेल मार्केटिंग के जरिए से भी ओवरऑल मार्केटिंग कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपने अपने R&D के अंदर कंसीडर करना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको आपने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर फॉलो करना है, रिसर्च करना है प्रॉपरली, ताकि आप अपने ब्रांड को शुरू करने से पहले, अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले आप बिल्कुल ही क्लियर हो कि आप करने क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किस लेवल पर अपने बिजनेस को लेकर जाना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर आपका पहले रिसर्च होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फेज 2 क्या है। फेज 2 के अंदर आप ब्रांडिंग एंड कंटेंट प्लानिंग करते हैं। आपका ब्रांड कैसा होना चाहिए, आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए जो कि आप पब्लिश करेंगे। तो ये दूसरे फेज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट और ब्रांडिंग जो है वो आपके पिछले रिसर्च के अंदर जिन चीजों को आपने फाइनलाइज किया था, प्लान किया था, उसी के अकॉर्डिंगली आपने यहां पर इस चीज को प्रिपेयर करना है। अब डेफिनेटली जो भी सर्विस होगी, जो भी निश होगी, आपने उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छी ब्रांडिंग और उसके बाद फिर कंटेंट को आपने पब्लिश करना होगा। ठीक है, अब ब्रांडिंग को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, और जब तक आप अपने ब्रांडिंग के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे ना, मे बी कि आप फेल हो जाए, क्योंकि यहां पर आपका ब्रांडिंग का बहुत अच्छा और कन्विंसिंग होना बहुत जरूरी है। लोगों को अट्रैक्ट करना जरूरी है जो कि ब्रांड आपका करेगी। आपकी ब्रांडिंग जो होगी ये बेसिकली एक अच्छा रोल प्ले करती है। इसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। अब ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आपका लोगो कैसा है,
आपके लोगो के अंदर कलर्स क्या हैं, आपके लोगो के अंदर फॉन्ट स्टाइल क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लिया, इसके ऊपर आपने अगर पहले रिसर्च बहुत अच्छी की थी, तो यहां पर आप बहुत अच्छा लोगो डिलीवर करने में कामयाब होंगे। जब आपका ये अच्छा लोगो डिलीवर होगा तो यकीनन आपका ब्रांड का एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा। इंपैक्ट क्रिएट होने का मतलब यह है कि जब कभी भी आप उसकी मार्केटिंग या कंटेंट के ऊपर काम करेंगे तो लोगों से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कंटेंट स्ट्रेटजी। आपका कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आपका जो कंटेंट प्लानिंग है वो एक पीरियोडिक कंटेंट प्लानिंग का होना बहुत जरूरी होगा। अगर आप वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो वहां पर भी एक मखसूस टाइम के अंदर आपके वेबसाइट्स का भी पब्लिश होना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी एक मखसूस टाइमिंग के अंदर आप बेशक स्केड्यूल कर लें, डेली उसी टाइम के ऊपर पोस्टिंग कर लें, इनका भी होना बहुत जरूरी है। आप वीडियोस, रील्स पब्लिश करें, लेकिन एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, एक समझ आने वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने ब्रांडिंग को मद्देनजर रखते हुए आपकी पोस्टिंग वो डेली बेसिस के ऊपर पब्लिश होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड को व्यूज मिलेंगे, आपके ब्रांड तक लोगों की एक्सेस होगी और डेफिनेटली यहां पर फिर आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचना शुरू होगा, अवेयरनेस क्रिएट होगी, फिर यहां पर आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, लोग आपसे एंगेज भी करेंगे। ठीक है, तो कंटेंट स्ट्रेटजी का आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट यह है कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट होना चाहिए। यहां पर जो मेन चीज है वो, चूंकि एसईओ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कीवर्ड्स, एक अच्छा रिसर्च कीवर्ड का ऐड होना बहुत जरूरी है अपने कंटेंट के अंदर, ताकि यहां पर भी एसईओ की मदद से आपको अच्छी रैंकिंग मिले, ऑर्गेनिक ग्रोथ मिले। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जब रैंक करना शुरू करेंगे तो आपके कंटेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली लोग लैंड होना शुरू करेंगे, बेशक वो सोशल मीडिया पोस्ट है, बेशक वो कोई वेबसाइट पोस्ट है। इट डिपेंड करता है कि आप कैसे कंटेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो तीसरा फेज है वो ये है कि वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एक बिजनेस हैं तो वेबसाइट तो बहुत ज़रूरी है। आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है, एक स्टोर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आपके वेबसाइट का एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि लोग मोबाइल से एक्सेस करें तो मोबाइल के ऊपर अच्छा व्यू मिले, टैबलेट से एक्सेस कर रहे हो टैबलेट पे मिले, लैपटॉप और सिस्टम से करें तो वहां पर भी उसके अकॉर्डिंगली आपके तमाम के तमाम वेबसाइट्स के आइकन्स, एलिमेंट्स का मैनेज्ड वे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट पेज स्पीड है। पेज स्पीड डेफिनेटली हर कोई पेज स्पीड के ऊपर ही रिलाई करता है, क्योंकि जो क्लाइंट होगा वो आपके वेबसाइट के ऊपर स्टे तब ही करेगा जब आपकी वेबसाइट टाइमली रिस्पॉन्ड करेगी, टाइमली लोड होगी। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी डिले होगा तो आपका वो क्लाइंट ब्रेक हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कॉल टू एक्शन का होना जरूरी है। ठीक है, अब कॉल टू एक्शन क्या, आपने क्लाइंट को भेज दिया वेबसाइट के ऊपर आपने भेज दिया, समझ आ गई, क्लाइंट ने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद वो आपसे राब्ता करना चाह रहा है तो वहां पर कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई ऐसा कॉल टू एक्शन नहीं है कि जिसकी वजह से आपको वो ईमेल, मैसेज या कांटेक्ट करे। नो, तो यहां पर आपका एक स्ट्रेटेजिकली किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर अच्छे सीटीए का होना बहुत जरूरी है कि जहां से आपका क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपको मैसेज करे, आपसे राब्ता करे। जो एनालिटिक्स सेटअप है ना, इसका भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिटिकल सेटअप का मतलब क्या है कि जो भी लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आएंगे उनका जो रिकॉर्ड है वो आप बाद में एनालाइज करें, बाद में रिसर्च करें और दोबारा से आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं, या फिर आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कहां से लोग आए हैं, किस कीवर्ड से आए हैं और किस पेज के ऊपर आए हैं, कितने लोग आए हैं। मतलब वो एनालिटिकल रिपोर्ट का होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके ऑडियंस का पता चलेगा। जो फेज 4 है वो ये है कि आप अपने कैंपेन की इंप्लीमेंटेशन करें। बेशक आप पेड मार्केटिंग कर लें, बेशक आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर लें, आप पर डिपेंड है कि आप अपने उस ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करते हैं ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो, सेल जनरेट हो, लीड्स जनरेट हो। और इसी गोल को अचीव करने के लिए ही आपने इस तमाम के तमाम बिजनेस को बिल्ड किया है, आपने प्लान किया है इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप को, ताकि आप एक अच्छे तरीके से ग्रो करें, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, अच्छा आरओआई जनरेट कर सकें, ताकि आपको पता चले जिस मकसद के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका एक अच्छा आउटकम मिले, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप राइट डायरेक्शन के ऊपर चलेंगे। अच्छा, अब यहां पर जो कैंपेन इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो चीजें आती है ना, वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और यहां पर ईमेल मार्केटिंग होगी। अब इनका तो आपको पता है कि किसी भी बिजनेस के लिए ये चारों का होना बहुत जरूरी है। आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा इन है। ठीक है, उसके बाद लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इससे भी लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पेड कैंपेन्स के अंदर आप फेसबुक एड्स चला लें, टिकटॉक एड्स चला लें, गूगल एड्स चला लें, इससे भी आप अपने सेल्स को मल्टीपल एक्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग
बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो वैल्यूएबल एक फैक्टर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ईमेल मार्केटिंग का इतना भी रुझान नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं कि जहां पर आप अपने कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन या कैंपेन इंप्लीमेंटेशन के अंदर आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और पेड मार्केटिंग तो बहुत ज़रूरी है आपके डिजिटल मार्केटिंग इस पूरे रोड मैप के अंदर, ताकि आप जल्दी से अपने सेल्स बढ़ा सकें। अब बात करते हैं फेज 5। अब फेज 5 के अंदर या तो आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या स्केल करेंगे। अब स्केलिंग और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? आपने मार्केटिंग की, आपको सेल्स आना शुरू हो गई, लेकिन अब सेल्स तो आ रही हैं, लेकिन अब उन सेल्स को आपने ऑप्टिमाइज करना है। अब लोग कहते हैं सर ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब या स्केलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको नॉर्मल मार्केटिंग से कॉस्ट पर रिजल्ट आपको 500 का मिल रहा है, जबकि उसे होना चाहिए था 250, यहां पर कॉस्ट पर रिजल्ट ज़्यादा है, तो यहां पर आप लोगों ने अपनी ऑप्टिमाइजेशन और यहां पर आप स्केलिंग के उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए, अप्लाई करते हुए आप अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हैं और उसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट को आप कम करेंगे। ये होती है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में आप 500 चार्ज कर रहा था कॉस्ट पर रिजल्ट के अंदर, तो उसको आप इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि उसका जो कॉस्ट पर रिजल्ट का जो एक बजट है उसको आप कम करेंगे, उसको आप 250, 300, 150 तक लेकर आएंगे। ऑप्टिमाइज्ड ऐड को चलाने के लिए आपका किसी एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है, या फिर आपको खुद से एक्सपर्ट होना जरूरी है। अब ऑप्टिमाइजेशन और स्केलिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि एनालाइज डाटा। एनालाइज डाटा के ऊपर आप वर्किंग करते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप दोबारा से अपने मार्केटिंग को प्लान करते हैं। यहां पर आप ए/बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहां पर आप मल्टीपल एड सेट्स को, मल्टीपल कैंपेन्स को टेस्ट करके जो ज्यादा परफॉर्म कर रही हो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद रीटारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पिछले जो आपके क्लाइंट्स थे उनको, या फिर जो ऐसे लोग जो कि आए थे आपके वेबसाइट के ऊपर लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया, इनको आप रीटारगेट कर सकते हैं। इस तरह आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी। और उसके बाद एक सक्सेसफुल कैंपेन है तो आप उसको स्केल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि एक ऐसी कैंपेन है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रही है, तो उसको स्केल करने के लिए भी एक अच्छे स्ट्रेटजीज हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जो फेज 6 है और लास्ट ये फेज है, इसके अंदर आप फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अपने स्ट्रेटजीज को प्लान आउट करते हैं। क्या करेंगे? अपने कंटेंट को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, रेगुलर अपडेट्स करेंगे, रेगुलर ट्रेंड्स के ऊपर अपने तमाम के तमाम सोशल मीडिया जो कंटेंट है उसको आप प्लान आउट करेंगे। अच्छा, कंटेंट को आप रीपर्पस करेंगे। ठीक है, मतलब मैं वीडियोस बनाता हूं तो जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाऊंगा उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रीपर्पस करके मैं इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स और डिफरेंट यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भी बनाता हूं, तो ये रीपर्पस है। तो आप अपने पुराने कंटेंट को आप रीपर्पस कर सकते हैं। और उसके बाद आप इमर्जिंग टूल्स को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा न्यू टूल आया है, कोई न्यू स्ट्रैटेजी आई है, कोई न्यू कंटेंट आ रहा है, अपडेट्स आ रही हैं, उनके ऊपर भी आप अपने कंटेंट को प्लान आउट कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी लास्ट में, सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। मतलब आप अपने ब्रांडिंग और आपके जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उनको आप मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कंसिस्टेंट वे में। ठीक है, इस तरह आप एक अच्छे और सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप के ऊपर जिन जिन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है यकीन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इन तमाम चीजों को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है। जब भी आप अपने बिजनेस के लिए रोड मैप बनाएंगे तो मार्केटिंग के अंदर ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा अहम है। 2025 के अंदर स्पेशली आपने इनमें से एक एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो चूंकि कंपटीशन बढ़ गया है, सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो यहां पर आप मे बी कि फेल हो, तो आपने उस सक्सेस वाले चांस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपने इनमें से हर पॉइंट को बड़े गौर से इंप्लीमेंट करना है और आप देखिएगा आप बहुत जल्द अपने इस ओवरऑल स्ट्रेटजी के अंदर कामयाब होंगे। कोई क्वेश्चन है कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।